उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये कक्षा 8 से 12वीं कक्षा तक के लिए है। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में जो नए शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं, या तो उनके आगे, मूल शब्द के आगे कुछ नए शब्दों को लगाकर, कुछ शब्दों को लगाकर बनाए जाते हैं, या मूल शब्द के अंत में कुछ लगाकर उसको नया शब्द बनाया जाता है। और तीसरा तरीका है कि दो मूल शब्दों को मिलाकर जो है नए शब्द बनाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा तरीका क्या हुआ कि मूल शब्द के आगे लगकर जो बनते हैं वो क्या है, उपसर्ग, और जो मूल शब्द के पीछे लगकर बनते हैं वो है प्रत्यय। और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है, वो शब्दांश है, शब्दांश अर्थात शब्द का अंश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते, शब्द का अंश है जो किसी शब्द से पहले लगता है और नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि उपसर्ग जो है वो एक शब्द का अंश होता है, इसका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, और किसी भी शब्द से ये क्या लगता है, पहले लगता है। किसी अर्थ को प्रकट तो कर सकता है, अर्थ तो आपको बताएगा, लेकिन अलग से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यह शब्द से जुड़कर उसका अर्थ भी बदल देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमर है, अमर में मर शब्द है मूल शब्द, और इसमें अ जो उपसर्ग ऐड हो गया है, मिल गया है इसके साथ, जिसके कारण इसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया। इसमें अ जो है लगने के कारण क्या हुआ, न की भावना आ गई है, नहीं की भावना, नेगेटिव जिसे कहते हैं, अमर, अमर यानी इसमें अ लगने से न के भाव को प्रकट कर रहा है। उसी तरह अधिनायक, नायक क्या है, मूल शब्द है, अधि लगने के बाद नायक की जो पदवी है उसमें बदलाव हो जाता है, तो ये बन जाता है अधिनायक। स्तोत्र के आधार पर उपसर्ग के 3 भेद हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। अब तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या है, जो हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हैं। और हिंदी भाषा में जो संस्कृत से शब्द आए हैं ना, वो तत्सम शब्दों के साथ ही तत्सम उपसर्ग लगते हैं। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम उपसर्ग भी क्या है, संस्कृत भाषा से ज्यों की ज्यों ज्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, उनके साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अति जमा अंत, अत्यंत, अति क्या है, इसमें तत्सम उपसर्ग है। इसी तरह अधि जमा कृत, अधिकृत, अनु जमा करण, अनुकरण, अप जमा यश, अपयश, आ जमा कृति, आकृति, उत जमा थान, उत्थान। तो अति, अधि, अनु, अप, आ और उत, ये सभी क्या हैं, तत्सम उपसर्ग हैं, जो कि मूल शब्दों के साथ लगकर इसके अर्थ को बदल देते हैं। अब है तद्भव उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत के मूल उपसर्गों में थोड़ा बहुत परिवर्तन, मतलब आए तो संस्कृत से ही है, लेकिन इनमें कुछ बदलाव करके हम इनके साथ विकसित हुए हैं। तो जैसे सु जमा घड़, सुघड़, इसमें सु क्या है, तद्भव उपसर्ग है। नी जमा हत्था, निहत्था, नी क्या है, तद्भव उपसर्ग। अध जमा कचरा, अध कचरा, अध यानी तद्भव उपसर्ग है ये भी। उन जमा 40, 39, दू जमा बला, दुबला, उन, दू, अद, नी और सु, ये सभी क्या है, तद्भव उपसर्ग, जो कि मूल शब्दों के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। अब है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वो हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है। आगत उपसर्गों में विदेशी कौन कौन सी भाषाएं हैं, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आने वाले जो उपसर्ग हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कम जमा जोर, कमजोर, गैर जमा हाजिर, गैर हाजिर, इसमें कम और गैर क्या है, आगत उपसर्ग। चीफ जमा जस्टिस, चीफ जस्टिस, हेड जमा मास्टर, हेड मास्टर, चीफ और हेड भी क्या है, अंग्रेजी से आए हुए यानी आगत उपसर्ग हैं। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो शब्दांश यानी शब्द का अंश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की विशेषताएं क्या है कि ये शब्दांश होते हैं, उपसर्ग की तरह ही शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, लेकिन ये खुद एक शब्द नहीं होते और ये अकेले प्रयोग में नहीं आते, ठीक है। ये शब्द के पीछे लगते हैं और इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ मिलकर अर्थ दे देते हैं। और प्रत्यय के प्रकार हैं दो, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो है जो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय, क्रिया शब्द पता है ना, जो काम करना, होना, उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया के साथ लगने वाले जो प्रत्यय है ना, उन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय भी 3 तरह के, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और आगत प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय में
आपको जैसे बताया था कि तत्सम जो कि संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और ज्यों के त्यों हमने इस्तेमाल किए थे। और तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत से हिंदी में आए और इनको हमने कुछ परिवर्तन करके इस्तेमाल किया है। आगत जो है वो विदेशी भाषाओं से आए हैं। अब इनके उदाहरण है तत्सम के नृतक, इसमें नृत जमा अक, यानी अक क्या है, तत्सम प्रत्यय है। और ओढ़ना, ओढ़ना में ओढ़ जमा ना, ओढ़ मूल शब्द है, ना जो है वो तद्भव प्रत्यय है। आगत प्रत्यय में देनदार, देनदार में देन जमा दार, दार क्या है, आगत प्रत्यय है और देन जो है वो मूल शब्द है। और दूसरा भेद है प्रत्यय का तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्दों के साथ जो लगने वाले प्रत्यय हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय के आगे 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, आगत प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और आगत प्रत्यय सेम हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि तत्सम जो है वो संस्कृत से आए हैं, तद्भव जो संस्कृत से आए तो हैं पर उनमें हमने कुछ बदलाव करके हिंदी में उनका प्रयोग किया, और आगत जो है वो विदेशी भाषा से आए हैं। अब देवत्व, देव जमा त्व, त्व क्या है, तत्सम प्रत्यय है। और तद्भव प्रत्यय में खेती, खेत जमा ई जो है वो है तद्भव प्रत्यय, खेत जो है वो एक मूल शब्द है। आगत प्रत्यय रिश्वतखोर, इसमें रिश्वत जमा खोर, खोर जो है वो आगत प्रत्यय है, रिश्वत जो है वो मूल शब्द है।